ये एक अडानी की वोट की कीमत उतनी है, उतनी एक रिक्शा वाले की वोट की कीमत उतनी है। ये बाबा साहब की देन है। ये महिलाओं की भागीदारी में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरी माँ, वहां तो लोग देख रहे थे जाए ना जाए, जाए ना जाए, अब तो 100% लोग जा रहे हैं। अब तो पीडीए का अगर नेता है पूरे देश में तो सिर्फ एक ही नेता है, उनका नाम है आदरणीय राष्ट्रपिता अखिलेश यादव जी। सब लोग हमारे साथ हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एक जगह से लाया जी, मैं कम से कम 60 गांवों की महिला दलित समाज का जो देख रहा है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है। अब और हम लोग लगभग 280 से 300 सीट जीतेंगे। मुझे सब लोग लड़ा है, किस टिकट किसी का भी हो, लेकिन नेताजी को, हमारे नेताजी ने बोला है जमीनी सर्वे पर। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों गुर्जर समाज को लेकर बड़ी सक्रियता है। तमाम राजनीतिक दल गुर्जर समाज को अपने पक्ष में लामबंद करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीते दिनों दादरी में समाजवादी पार्टी द्वारा एक महारैली कर शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी शख्स की हुई है तो इंद्र प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बड़ी संख्या में उस महारैली में महिलाओं को लेकर पहुंचे थे। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। दादरी महारैली पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी ने चुनावी अभियान की शुरुआत दादरी से की और दादरी से आप चुनावी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं जी। तो उस महारैली को लेकर क्या कहेंगे? उसमें आपकी भूमिका बड़ी चर्चाओं में रही। महारैली को लेकर भैया हम ये कहेंगे कि इस महारैली को लेकर लगे होते पिछले 7 महीने से लगे हुए जी, और ये पहले हमने ना एक छोटा सा रूप दिया था इसको गुर्जर चौपाल के नाम से जी, और जब ये गुर्जर चौपाल का बढ़ता चला गया तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक वो निकाल दिया, किसी भी जाति के नाम से आप कोई चौपाल नहीं कर सकते जी। तो कई जगह हम लोग गए, चौपालें हमारी फेल भी करने की कोशिश करी, फिर इसको हम लोग ने पीडीए पे समानता भाईचारा रैली के नाम दिया जी। तो मैं तो यहाँ की बात करूंगा, हालांकि मैं बहुत जिलों में गया था जी, और जाके मैंने वहाँ मीटिंग्स भी कराई थी, ली थी, करी भी थी, लेकिन मैं अपने जिले की बात करूंगा तो हमारे जिले को जब हमें डेट इसकी फिक्स हुई तो हमें एक उत्साह जगा जी, और हमें लगा कि अब हमें एक मौका है, इस मौके पर हमें दिखाना है हमारी ताकत क्या है। और एक समानता भाईचारा रैली में हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया जी। पूरे दिन तो हम लोग लगे रहते थे क्षेत्र में। शाम को हम एक मीटिंग्स भी करते थे, कहीं 10 लोगों की मीटिंग करी, कहीं 20 लोगों की मीटिंग करी, 20 महिलाओं की मीटिंग करी। इस तरह से करते करते हम लोग कारवां बढ़ाते चले गए और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस रैली को हम बहुत ऐतिहासिक रैली बनाएंगे जी। और ऐसी रैली बनाएंगे अब पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ये रैली और आगे भी आने वाले समय में, देखो रिकॉर्ड जो बनते हैं टूटने के लिए बनते हैं जी, लेकिन ये डिसाइड था हमारा, पिछले हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आगे भी बहुत दिन तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा जी। उस तैयारी में हम लोग लगे होते और उस तैयारी में हम लोग लगते गए, काम करते गए। बहुत जगह मीटिंग्स भी हुई, हम लोग मीटिंगों में जाते रहते, लोग मीटिंग करते रहते थे जी। तो मैं वहां बोलता रहता था। एक बार हम पार्टी कार्यालय मीटिंग चल रही थी, वहां चल रहा था कि भाई आप लोग कितने कितने लोग लेके आओगे, सहभागिता क्या रहेगी जी। तो हम लोगों ने 1000 लोग बताए जी। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो मेरे मुंह से वहां एक वर्ड निकल गया कि मैं इतनी भीड़ लेके जाऊंगा कि मैं कम से कम इतनी भीड़ होगी, मेरी एक गाड़ी तो रहेगी दादरी जी और लास्ट की गाड़ी जो रहेगी कम से कम मेरे गांव में रहेगी, अल्लाह में रहेगी। उसका लोगों ने मजाक उड़ाया जी। प्रधान जी झूठ बोल गए, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करके और उसको टारगेट को पूरा करने में लग गया जी। और लोग फिर अलग अलग भाषणों में, मैं और भी जगह गया जी। कई जगह बातें हुई। एक बार यहाँ प्रदीप भाटी जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है जी। जी। उन्होंने मीटिंग कराई जी। वहां भी मैंने बोला अगर मैं कम से कम 5000 से लेकर 7000 लोगों को लेकर मैं मीटिंग में जाऊंगा, रैली में जाऊंगा। लेकिन हाँ, महिलाओं की भागीदारी मैंने कहीं नहीं बताई थी, महिलाओं की भागीदारी भी लेके जाऊंगा जी, क्योंकि मैं भी राजनीतिक आदमी, राजनीति कर रहा हूँ जी। लेकिन मेरी तैयारियां थी। इस तैयारी में महिलाओं की भागीदारी में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरी माँ ने मेरी बहुत मदद की है। आमतौर पर गुर्जर समाज की महिलाएं किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जाती और पर्दा बड़ा महत्वपूर्ण गुर्जर समाज में माना जाता है, लेकिन इंद्र प्रधान जी के समर्थन में हजारों महिलाएं उस महारैली में पहुंची, जिसकी गूंज लखनऊ तक गई। हजारों नहीं, उसमें थी 22 महिला, कम से कम 2200 महिलाएं थी जी। और 2200 प्लस हो सकते हैं, माइनस नहीं हो सकते। 2200 प्लस महिलाएं थी और टोटल
90 से 95% गुजरी जी और अपने जो उनका बेस पहनावा है उसमें वो गई। जी और ऐसा नहीं है वो बुलाई गई, मतलब ये ऐसा आके चलो 2 घंटे के लिए चले जाओ, 1 घंटे के लिए नहीं, पूरा टाइम दिया, उत्साह के साथ उत्साह के साथ नारेबाजी करते गीत गाती हुई गई। जी जी गीत बनाए थे उन्होंने, अगले भैया जी के ऊपर गीत बनाए थे बहुत अच्छे अच्छे, वो गीत गाते ही गई थी। चिठड़ा से हम लोग पैदल चले थे, जी वहां तक हम लोग गए थे। ऐसी ऐसी महिलाएं थी बेचारी जो एकादशी के व्रत था उस दिन, और एकादशी में व्रत होने के बावजूद भी वो लोग जा रही थी अपने नेता के लिए। जी बहुत पत्रकारों ने इंटरव्यू लिए, जी सब कुछ दिख गया ये किसके लिए आई है। इंद्र प्रधान जिंदाबाद, प्रधान, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगते रहे। और बहुत अच्छी ताकत में आई थी वो। और मैंने बोला 5-7 हजार लोगों के साथ वो मैंने काम किया। मैं काम करने में विश्वास करता हूँ, अब वो मैं कर रहा हूँ। आप लगातार लगे हुए हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रमों से आप आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर भी समाजवादी पार्टी बड़ी सक्रिय है, एक्चुअली दलित वोटरों को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कहना था, उनका एक कहना था, शिक्षित बनो, संगठित बनो जी और संघर्ष करो। और उसी पे पहले क्या है कि वो हम लोग चल रहे थे, और हम लोग चलते चलते उनकी आवाज पहले बहन जी उठाया करते थे जी लेकिन बहन जी आजकल कठपुतली बन चुकी है, बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। जी उन्हीं के विचारों से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बोल रहे हैं ये बाबा साहब की आजादी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ये एक अडानी की वोट की कीमत उतनी है, उतनी एक रिक्शा वाले की वोट की कीमत उतनी है। ये बाबा साहब की देन है। ये महिला प्रथा वो सती प्रथा खत्म करी, बाबा साहब की देन है। महिलाएं संसद में बोल रही है, बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब के न्याय की तरह काम कर रहे हैं, और हम दबे कुचले लोगों का के साथ है। पीडीए नायक हमारे काम कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अपेक्षित सब लोग हमारे साथ हैं। हम उनके लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम काम कर रहे हैं और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम आज बहुत जगह गए, बहुत शानदार कार्यक्रम में गए। कल हम वहां भी गए थे, मोदी नगर, मुरादनगर भी गए थे, गाजियाबाद भी गए थे, वहां बड़ा उत्सव से मना था। तो हम लोग इसमें, हमारे नेता ने, आप देखो आज हमारे नेता ने कई जगह काम किए हैं। बड़ा उत्साह के साथ, जोश के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बार दलित समाज का जो देख रहा है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है। आपको लगता है कि जो 2024 में अखिलेश यादव ने एक समीकरण बनाया था पीडीए की रणनीति के तहत, क्या आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो बरकरार रहेगा? चंद्रशेखर आजाद और मायावती की उपस्थिति के बाद वो तो चला था, अब क्या तो गर्दा उड़ेगा, गर्दा। वो तो एक नारा दिया था, वो तो एक एग्जाम क्या बोलते हैं ना, सेमीफाइनल था। ये फाइनल है, और फाइनल उससे भी अच्छा है। वहां तो लोग देख रहे थे, जाए ना जाए, जाए ना जाए। अब तो 100% लोग जा रहे हैं। अब तो पीडीए का अगर नेता है पूरे देश में तो सिर्फ एक ही नेता है, उनका नाम है आदरणीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी। आपको लगता है कि इस बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो आदि आबादी आपका है, वो एक बार फिर सपा पर विश्वास करने जा रही है 24 के बाद 27 में? 100% विश्वास कर रही है, 100% 27 में विश्वास कर रही है। और हम लोग लगभग 280 से 300 सीट जीतेंगे और सरकार मजबूती से बनाएंगे। अब अध्यक्ष जी, मेरा सवाल आपसे है दादरी विधानसभा सीट को लेकर, क्योंकि दादरी विधानसभा सीट पर आपकी सक्रियता है, और जिस सीट से आप चुनावी तैयारियों में जुटे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए कोई खास मुफीद नहीं रही है। उस पर अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आप पर विश्वास जताते हैं तो आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? सपा के पक्ष में किस तरह से उस सीट को ला पाएंगे? मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सिपाही हूं। वो मुझे बूथ पे लगाएंगे, मैं बूथ पे काम करूंगा। वो मुझे टिकट देंगे, मैं टिकट पे काम करूंगा जी। लेकिन मैं अपनी तैयारी के बारे में बता देना चाहता हूं। मैं पिछले एसआईआर से ही चुनाव में लगा हुआ हूं। एसआईआर प्रक्रिया से? एसआईआर प्रक्रिया से चुनाव में लगा हुआ हूं। एसआईआर प्रक्रिया जो चली थी उसमें मैंने जो हमारी पार्टी का ग्राफ हमने 2022 में बढ़ाया था जी, जो हम अपनी पार्टी को 4 गुना लेके गए थे, वो पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे कुछ कम हुआ था। एसआईआर प्रक्रिया से मैंने उसको दोबारा उसी मोमेंट में लाया। जो हमारे लोग साथी हैं उनको मैं घर गया, उनको मैंने उठाया, जगाया, एसआईआर पे काम किया, और एसआईआर पे काम करने के बाद मैं उसमें कामयाब हुआ। जो मुझे चाहिए था मैं उस पर कामयाब हुआ, क्योंकि मैं बहुत छोटे बहुत छोटे से राजनीति कर रहा हूं। जब मेरी वोट भी नहीं थी मैं तब से नारे लगा रहा हूं। जी। जब जनता दल हुआ करता था, हल हुआ करता था, मैं जब से नारे लगा रहा हूं।
और जब से मेरी वोट है, जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति में उस टाइम भी करता था लेकिन बिगर वोट की राजनीति कर रहा था। मेरे पास वोट नहीं थी उस टाइम, मेरी उम्र नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने, जब से सरकार हमारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, तब से मैं समाजवादी पार्टी में हूं। जिस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का पहला चुनाव हुआ था, उस समय भी मैं गया था चुनाव लड़ाने के लिए, उपचुनाव जो हुआ था। लेकिन मैं फिर दोबारा दादरी पर आता हूं। दादरी में SIR में मैंने जो काम किया था पूरा किया, उसका मुझे फायदा हुआ, पार्टी को फायदा हुआ जी। पार्टी को उसको फायदा है, मेरा एक एक सिपाही काम कर रहा है। और मैंने कम से कम इसी जो महारैली हुई है, मैंने भीड़ तो लाया, 5000 लोग, 2000 महिलाएं तो मैं लेके आया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एक जगह से लाया जी, मैं कम से कम 60 गांवों की महिला लेके आया, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग दादरी विधानसभा में, अलग अलग गांव से, अलग अलग गांवों से 60 गांवों की विधानसभा का मतलब है कम से कम 150 बूथ मैंने कवर किया है। और जिस गांव की महिला, जिस विधानसभा में 150 बूथों की महिलाएं रैली में आई हैं, तो एक महिला के पीछे उसका पूरा घर होता है। इसका मतलब 150 बूथ पे मेरे लिए मजबूत सिपाही खड़े हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी के मजबूत सिपाही वहां 150 बूथ में कम से कम खड़े हो चुके हैं रैली में। ये महिलाओं की बात कर रहा हूं जी। और जो मेरे साथ बच्चे आए, जो मेरे साथ यूथ आया, यूथ ने मेरे में बहुत विश्वास जताया, बहुत यूथ आया मेरे साथ, लगभग इतना यूथ आया अगर मैं सोच नहीं सकता कितना यूथ आया। इस जिले में मैं एक अहम की बात नहीं कर रहा, मैं कोई घमंड की बात नहीं कर रहा। ये आप लोगों को पता है कि मैं कितने लोग लेके आया था और मैं कितने लोगों के साथ एंट्री करा था, कितने लोग मेरे कब तक एंट्री करे थे। जी। जब मैं चला था 1.5-2 घंटे किसी की कोई नहीं थी, 1.5-2 घंटे सिर्फ इंद्र प्रधान के लोग अंदर जो गए थे। तो मैं मैक्सिमम 500 बूथ के आसपास मेरे पास वहां लोग थे, 500 बूथ के आदमी मेरे पास रैली में थे। जी, ये मेरी तैयारी है। अब आपने टिकट को लेकर कहा कि सपा सुप्रीमो, आखिरी फैसला तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही लेंगे, लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से इंद्र प्रधान जी कहते थे कि अगर मैं सबसे ज्यादा लोग ले आया तो टिकट की दावेदारी भी मेरी होनी चाहिए, अगर आप ज्यादा लाए तो इंद्र प्रधान आपका समर्थन कर देंगे। मैं तो पहले मीटिंगों में, एक मीटिंग हुई थी विजय सिंह पतिल्लो कॉलेज में, जी जी, मैंने उस दिन कहा था, उस दिन सीनियर नेता बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि एक सेमीफाइनल करा लो या क्वार्टर फाइनल करा लो, हर नेता को जिम्मेदारी दे दो। अगर भाई आप भी मीटिंग कराओ, आप भी मीटिंग कराओ, जिसकी मीटिंग ज्यादा, जिसके लोग ज्यादा, जिसके बूथ एजेंट ज्यादा, टिकट उसी को करा दो। फिर आती है रैली की बात। मैंने रैली में फिर खुले मन से कहा, अगर मैं सबसे ज्यादा भीड़ लेके आया तो जिम्मेदार मतलब मेरा ही बनता है टिकट, अगर मैं लेके आया तो। और मेरे से ज्यादा कोई और लेके आएगा तो उसको दे दो, मैं उसको लड़ाऊंगा, तन मन से लड़ाऊंगा उसको। लेकिन अगर मैं लेके आया हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग मुझे चुनाव लड़ाए और नेताजी का जो फैसला होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो मुझे मान्य होगा। सपा की चुनौतियों को लेकर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं अभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत राजनीतिक दल की चुनौतियों को किस तरह से इंद्र प्रधान जी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के नेताओं को लेकर जिस दिन से रैली हुई है और जिस दिन से इंद्र प्रधान का नाम चर्चा में आया, यहाँ के जो विधायक एसी रूम से नहीं निकलते थे वो अपने दौरे स्टार्ट कर चुके। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि नेताजी, बीजेपी के नेता कितने बौखलाए हुए हैं और कितने डिस्टर्ब हैं और कितना आक्रमण करा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं इस बार दादरी विधानसभा में बीजेपी के नेताओं को जो भी टिकट लेके आएंगे, सम्मानित आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको चुनाव लड़ाना सिखा दूंगा, चुनाव कैसे लड़ा जाता है। मैंने छोटे चुनाव भी लड़े हुए हैं, मैंने प्रधानी का चुनाव भी लड़ा हुआ है, मैंने प्रधानी का चुनाव जीता हुआ है, बीडीसी का चुनाव लड़ा हुआ है, प्रमुख के चुनाव लड़ाए हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव लड़ाए हुए हैं, प्रमुखता से मैंने चुनाव लड़ाए हुए हैं, एमएलए मैंने चुनाव लड़ाए हुए हैं। मैं चुनाव लड़ाना जानता हूं और चुनाव लड़ना जानता हूं, तो मैं चुनाव लड़ना सिखा दूंगा। इस बार कैसे चुनाव होगा, एक बार मुझे मौका मिल जाए। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक अपने संबोधन के दौरान एक वो तो कर दिया है कि महापुरुषों के सम्मान को लेकर वो बड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट मीर भोज, विजय सिंह पथिक, धन सिंह कोतवाल जी की जो प्रतिमा है उसको वो गोमती रिवर फ्रंट पर स्थापित करने का काम करेंगे अगर उनकी गवर्नमेंट बनती है। तो क्या महापुरुषों के सारे समाजवादी पार्टी गुर्जर वोटरों को साधना चाहती है? गुर्जर वोट तक आज की डेट में समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन हमारे नेता महापुरुषों का सम्मान करते आए हैं और उन्होंने जो बोला वो करते हैं। वो हमारे महापुरुषों का सम्मान उन्होंने बोल के गए, करेंगे भी। और यहाँ भी आपको देखा, यहाँ भी करके गए हैं।
उसके बाद विजय सिंह पथिक के लिए, विजय सिंह पथिक सम्राट मीरवोज विजय सिंह पथिक के नाम बनाया, स्टेडियम को जो नाम रखा जी, उन्होंने किया हुआ है काम, वो करते हैं जो कहते हैं करते हैं। और उन्होंने जो बोला रिवर फ्रंट पर लगाएंगे, महापुरुषों को सम्मान देंगे तो सम्मान देंगे। लेकिन गुर्जर वोट अब आज की डेट में समाजवादी पार्टी की तरफ मूवमेंट कर चुका है। आपको लगता है कि गुर्जर राजनीति अब करवट ले रही है? जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता था वो अब सपा के साथ आता दिखाई दे रहा है? जी, सपा के साथ आते दिखाई दे रहा है। आपने देख लिया होगा, यहाँ लोग आइडिया लगा रहे थे अखिलेली फ्लॉप होगी, लेकिन उस दिन दादरी जाम थी और 90% गुर्जर थे। समानता, सम्मान, भाईचारा रैली थी जी, सब लोग आए थे, लेकिन 90% गुर्जर थे। और जिसमें गुर्जरों में महिला भी कम से कम 2-2.5 हजार थे। तो 2-2.5 हजार महिलाओं का मतलब समझ लो आप, 2-2.5 हजार परिवार, और एक महिला के पीछे कम से कम कुछ नहीं 10 लोग तो हैं। तो कितनी महिलाएं थी वहां? 20,000 तो महिलाएं लगा लो जी। जब आपने कहा कि ये महिलाओं को लाने की बात आपने डिस्क्लोज नहीं की, तो क्या आप नहीं चाहते थे कि दूसरे नेता भी महिलाओं को लेकर प्रयास करें, उस रैली में ले जाने की कोशिश करें? नहीं, मैं हमेशा एक अलग काम करता हूं स्टार्टिंग से। ये आपने यूनिक कर दिया। मैं यूनिक करता हूं, यूनिक करता आता हूं। मेरा नेता, मेरा पता नहीं होता मुझे क्या करना है, लेकिन मैं यूनिक करता हूं। लेकिन वो जो यूनिक करता हूं वो पार्टी हित में होता है। पार्टी के नेता भी इस बात को नहीं भेद पाए कि इंद्र प्रधान जी जमीनी स्तर पर महिलाओं पर इस तरह से फोकस कर रहे हैं कि 2200 महिलाओं को लेकर वो वहां पर पहुंच जाएंगे। कुछ को पता था, कुछ को पता था आगे महिलाओं पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आदमी पता चल ही जाता है। कुछ को तो पता था, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता इसलिए नहीं था कि वो लोग काम महिलाओं पर नहीं कर रहे थे। मैं काम कर रहा था घर पर, मैं काम कर रहा था एक आदमी पर नहीं, मैं काम कर रहा था एक घर पर। और मैं एक घर पर काम करने के बाद उस घर को ही लेके आया। घर का इन द सेंस घर की महिला, घर की मुखिया, हमारी आधी आबादी। दादरी महारेली का इम्पैक्ट जमीनी स्तर पर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के लिए गौतम बुद्ध नगर जनपद में बहुत अधिक संभावना नहीं बनती, और दादरी में महारेली करके अखिलेश यादव ने कोई खास फायदे इस बार गौतम बुद्ध नगर भी इतिहास रचेगा और दादरी भी इतिहास रचेगा। अब दादरी हम बराबर फाइट में, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बिल्कुल झूठ बोलने की मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। मैं अब झूठ बोलता हूं, मैं नहीं कह रहा हम दादरी जीत रहे हैं अभी, लेकिन अब हम दादरी बराबर खड़े हैं, हम हार नहीं रहे दादरी में। और अब जो लड़ाई, अब जो आगे काम करेगा, मेरा काम अच्छा होगा अगर मुझे टिकट मिलता है, या पार्टी किसी और को टिकट देती है, समाजवादी पार्टी काम होता है तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी इस बार, 100% जीतेगी दादरी से। तो आप टिकट किसी का भी हो, मेरा होगा, मुझे सब लोग लड़ा है, टिकट किसी का भी हो, लेकिन नेताजी को, हमारे नेताजी ने बोला है जमीनी सर्वे पर टिकट होगा। जब जमीनी सर्वे होगा तो आप आश्वस्त हैं? जमीनी सर्वे से आश्वस्त हो कि अगर इंटरनल सर्वे पार्टी जमीनी स्तर पर कराती है तो उसमें इंद्र प्रधान जी को बढ़त है? मैं 100% आश्वस्त हूं। मैं कहीं, मेरे साथ भी नहीं है कोई। अगर जमीनी सर्वे पर टिकट होता है तो मेरे आसपास कोई नहीं है दादरी विधानसभा, और जमीनी सर्वे पर टिकट होता है तो चुनाव लड़ूंगा और चुनाव दिखाऊंगा चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, और दिखा दूंगा बीजेपी वालों को चुनाव ऐसे लड़ा जाता है और ऐसे जीता जाता है। यहां पहले कांग्रेस की सीट हुआ करती थी जी, जब महेंद्र भाटी पहला चुनाव होते थे, मैं छोटा सा था, मैंने वो चुनाव भी देखा, और 700 कुछ वोटों से जीते थे वो जी। मैं तब भी एक्टिव था। लोगों की इतनी उम्र नहीं है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है राजनीति में, उम्र मेरी 50 साल है जी, लेकिन मैं तो जन्मजात नेता हूं। मेरे दादा नेता रहे, मेरे ताऊ नेता रहे, मेरे पापा नेता रहे, मेरे दूसरे ताऊ नेता रहे, हमारे चौथी पीढ़ी नेता में। हमको तो पता चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, चुनाव कैसे लड़ाए जाते हैं, और जमीनी स्तर पर काम करते हैं हम लोग। तो पारिवारिक राजनीतिक सक्रियता को आधार मानकर आप? नहीं, पूरे परिवार ने मुझे गुण दिया है, पैतृक गुण होते हैं ना कुछ जी, वो पैतृक गुण है मुझ में राजनीति के। अब वो गुण है, उन्हीं पे मैं काम कर रहा हूं। हाँ, लेकिन जब से क्या जन्म से पार्टी में हूं, कोई भी आदमी आज तक एक भी ऐसी चीज बता दे कि मैंने पार्टी हित में काम नहीं किया। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आया उसमें खरा उतरा। जब भी मुझे मौका मिला अपनी ताकत दिखाने का, मैंने मौका दिखाया। जब साइकिल चलाने का मौका मिला, साइकिल चलाई, नंबर 1 रहा। जब एक बार तहसील घेरने का मौका मिला, मैंने तहसील घेरी, नंबर 1 रहा। एक बार रैली अब ये हुई, मैं हर मीटिंग में चिल्ला रहा था नंबर 1 रहूंगा भैया, नंबर 1 रहूंगा भैया। कोई चुप तो मैं कर नहीं रहा था। एक तो होता मैं चुप नंबर 1 रह गया, मैंने तो क्या क्या किया,
नंबर 1 मैं रहूं तो मुझे टिकट दिलवा देना, मेरी सिफारिश कर देना। मैंने रैली के संयोजक से बोला जी, ऑन रिकॉर्ड बोला, ऑल मीटिंग में बोला, सीनियर लोग बैठे हुए थे बहुत ज्यादा, पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए थे बहुत ज्यादा। अगर मैं नंबर 1 रहूं रैली में तो मेरी मदद कर देना, और अगर नंबर 1 मेरे से ऊपर कोई और हो तो उसकी कर देना। अब इस महारैली के बाद कोई चर्चा हुई रैली के संयोजक राजकुमार भाटी जी मैं से अपने कर्म पर या विश्वास- अन्य नेताओं से, जब आपने कहा था कि अगर मैं रैली में नंबर 1 रहता हूं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी जो रैली की मेहनत है जी, वो मेरे नेता तक पहुंचनी चाहिए। अगर मेरे नेता तक मेरी रैली की मेहनत पहुंच गई तो मेरा टिकट अपने आप हो जाएगा, किसी कहने की जरूरत नहीं है। और मेरी रैली की मेहनत मेरे नेता तक नहीं पहुंची तो फिर वो अलग बात है। आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आप भी हैं, जी, अगर मेरी मेहनत मेरे नेता तक पहुंचे, जो मैंने मेहनत की है, अगर मेरे जैसे नेता की मेहनत मेरे नेता तक पहुंचेगी तो और उनको कुछ इनाम मिलेगा तो मेरे जैसे 10 या 100 नेता और पैदा होंगे। और किसी हवाई की पहुंचेगी तो फिर काम करने वालों को मनोबल टूटेगा। तो दादरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार और पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्र प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने दादरी महारैली समेत वर्तमान सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।